विदुर जी मैत्रेय जी से मिले और भागवत की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले सृष्टि रचना की कथा आई। सबसे पहले संसार में जल ही जल था, तो नारायण ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है ना, ऐसे फिर समेट लेती है, ऐसे ही ईश्वर भी ये समस्त सृष्टि को बनाते हैं। हम आप ईश्वर के ही अंश हैं। अब कोई कहे कि हम जब ईश्वर के अंश हैं तो भगवान इतना सुखी, हम दुखी क्यों रहते हैं? हम दुखी इसलिए रहते हैं, जैसे कोई प्रधानमंत्री हो, अब आप उसके पिए हो तो आपका जलवा तब तक है जब तक आप उसके पिए हो, और आप जब जैसे पिए पद से हटे आपका जलवा गायब। ऐसे ही सुखी कब रहोगे? जब भगवान के अंश हो, भगवान से जुड़े रहोगे, और जहाँ भगवान को अवॉइड किया तुम्हारा सारा जलवा खत्म। फिर वैसे ही रोते फिरोगे संसार में। इसलिए भगवान से दूर मत हो। भगवान ने सृष्टि रचना के विषय में सोचा तो नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो 4 मुख ब्रह्मा जी के हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं किसका बेटा हूं, जरा पता करूं। नाल को पकड़ के ऊपर नीचे आज जाते, तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। तो पहली बार ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। किसको? सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। बोल सनकादिक भगवान की। अब चारों को जैसे प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने कहा लाभ जाओ सृष्टि की रचना बढ़ाओ। बोले प्रभु ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये घर के झंझट, ये पूड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई वाले झंझट ये हमसे नहीं हो पाएंगे, हम तो भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो दोनों भ्रकुटी सिकोड़ी ऐसे करके, और जैसे भ्रकुटी सिकोड़ी तो रोता हुआ बच्चा भगवान शंकर रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोल शंकर भगवान की। भागवत के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा जी की भ्रकुट से उत्पन्न हुए। तो अब शंकर जी प्रकट हो गए। अब शंकर जी तो मस्त मौला। दुनिया में भगवान शंकर इतने भोले कि जो सबसे बेकार चीज हो वो शंकर जी पे चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और देवता के लिए चंदन, रबड़ी, रसमलाई, इत्र, सुगंधी सब ले जानी पड़ती है। इनको भांग धतूरा और 1 लोटा जल ले लो, शिव जी प्रसन्न। बाबा खड़े हो गए, बताओ ब्रह्मा जी क्या आज्ञा? बोले आज्ञा यही है कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब भोले बाबा तो भगवान के नाम में लीन और सृष्टि रचने लगे। तो ऐसी अद्भुत सृष्टि रच दी। किसी की आंख लगाई तो हजारों आंखें ही आंख लगा दी, किसी के पेट लगाए तो हजारों पेट ही पेट लगा दिए, कद्दुआ जैसे सब कद्दू जैसे। किसी के टांग लगाई तो 10 टांग लगा दी, लंबी लंबी लंबी। विकलांग पेंशन वाला भी परेशान कि मैं सर्टिफिकेट किस चीज का बनाऊं। सब अद्भुत सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आप बंद करो, आप और आपकी सृष्टि दोनों जाओ कैलाश पर। भोलेनाथ पूरी सृष्टि लेके आ गए कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ के पास वो हमेशा सृष्टि रहने लगी। भगवान के गढ़ कौन है? कौन है? भूत प्रेत। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। वाणी से सरस्वती और छाया से करदम को उत्पन्न किया। उसके बाद में सबने मना कर दिया, बोले हम सृष्टि नहीं रच पाएंगे, हम भजन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा जी को उत्पन्न किया। कहा सृष्टि क्रम आगे बढ़ाओ। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सृष्टि जब बढ़ रही थी उसी समय एक राक्षस आ गया, हिरण्याक्ष। उसने क्या किया? ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई पृथ्वी को ही चुरा लिया। अब जैसे ये खल आया
और पृथ्वी चुरा लिया। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी से पूछा कैसी चल रही सृष्टि? बोले सरकार क्या करूं, अब तो देवी पृथ्वी ही गायब है। बोले कौन? बोले खल चुरा ले गया। अच्छा हिरण्याक्ष किसे कहते हैं, खल किसे कहते हैं? केवल कथा में खल नहीं है, आपके मुंबई में और जो कथा सुन रहे आपके गांव में, आपके आसपास भी खल होंगे।